अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, एक इंसान की ज़िद है, हठधर्मी है और उसकी जहालत है, ये पूरे मुल्क को कैसे बर्बाद करके चिकना चूर कर देता है, इसकी मिसाल हमारे और आपके सामने मौजूद है, जिसको हम और आप श्रीलंका से याद करते हैं। हज़रात, इस मुल्क के बर्बाद होने का दो सबब नज़र आता है। ये कि महेंद्र राजपक्षे, जिसने सन 2006 के अंदर इस मुल्क के इक़्तिदार को और कुर्सी को जो संभाली थी और उसने जो तहलका जो मचाया, जिसकी बुनियाद पर मुल्क बर्बाद हो गया। और दूसरी चीज़, बेगुनाह निहत्ते मुसलमानों के ऊपर दिन रात जो जुल्म और ज़्यादतियाँ और उनके ऊपर जो मजालिम जो ढाए गए हैं, उनकी जो बद्दुआ हैं, जिसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ है। आपको मालूम होने चाहिए, महेंद्र राजपक्षे ने, जिसके अंदर मुल्क की रत्ती बराबर कोई किसी किस्म की कोई मोहब्बत और प्यार नहीं थी, सिर्फ उसे अपना पेट और अपने बीवी बच्चे और अपने भाई और अपने ख़ानदान को जो संभालना था, इसके लिए उसने मुल्क को लूटने की एक तरकीब जो सोची। जैसे इसने वहाँ की कुर्सी को जो संभाली, तो फ़ौरन उसने अपना भाई गोटाबाया है, इसको भी बहुत बड़ा ओहदा दिया। और उसके अलावा उसके दो भाई और थे, जिनका नाम चमन है और एक का नाम बासिल है। इन दोनों को भी मिनिस्टर बना दिया। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जो बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, इसके लिए महेंद्र राजपक्षे ने अपने दो बेटे नमल और योशी इसको मुकर्रर किया। और गैर मुल्कों में जो एम्बेसीज होते हैं, इसके अंदर भी एम्बेसडर का जो पोस्ट, ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसके लिए अपने ख़ानदान के भाई के बच्चों को वगैरह उसने सिलेक्ट कर लिया। गोया के एक फैमिली पूरे मुल्क को लूट रही थी। उस मुल्क का जो बजट था, ईयरली बजट, इसका 70% सिर्फ एक ख़ानदान लूट कर लेके जा रहे थे। अब अवामुन्नास में, यानी पब्लिक में जब खलबली जो मच गई, लोगों के जहनों को, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने एक नई तरकीब और नई एक सूरत सोची। लो, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद को हम शुरू कर देते हैं। इसके लिए उसने 21 अप्रैल 2019 में वहाँ पर क्रिश्चियनों का ईस्टर के मौके पर एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लास्ट हुआ, जिसमें तकरीबन 169 बेगुनाह लोग जो मारे गए। अब देरी क्या थी? इसने सारा इल्ज़ाम उठाकर मुसलमानों के सर पे डाल दिया। अब पूरे मुल्क के अंदर अफरा तफरी मच गई, लोगों के जहन बिगड़ गए। और वहाँ पर एक मशहूर मुसलमानों का ख़ानदान था, अच्छा खासा ख़ानदान, और जिनकी बहुत बड़ी मालदारी थी और बड़ा अच्छा खासा कारोबार भी था, जिनका नाम सहरान हाशिम है। ये पूरे ख़ानदान के साथ में किसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे। कैसे जालिम हैं, पूरे उस रेस्टोरेंट को जलाकर इस ख़ानदान को तबाह और बर्बाद कर दिया और राख कर दिया। और अवामुन्नास के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए महेंद्र राजपक्षे जब भी किसी मीटिंग में होता, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट होते थे, बुद्धिस्ट लोगों के जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते थे, उनको अपने साथ में बिठाता था और लोगों के सामने बार बार ये स्पीच देता था, मैं बड़ा कट्टरवादी मजहब पर अमल करने वाला हूँ। और साथ साथ उनके ज़रिए से ये अवामुन्नास को, पब्लिक को वरगलाता था, बिगाड़ता था, उनके जहन को ख़राब करता था। लो, अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की मस्जिदें ज़्यादा होती जा रही हैं, और इनके इदारों को ख़त्म करो, मस्जिदों से अज़ानों को बंद करो, नमाज के ऊपर पाबंदी लगाओ, तिलावत के ऊपर पाबंदी लगाओ, और इनकी आबादी को रोको। अगर ऐसा नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा कि पूरे मुल्क को मुसलमान कब्ज़ा कर लेंगे। इस तरीके से आपस में लड़ाने की पूरी तरीके से उसने कोशिश की। और दूसरी जगह से पूरे मुल्क को एक ख़ानदान मिलकर लूट लूट के ले जाके बर्बाद करते रहे और ख़त्म करते रहे। और वहाँ के जो करेंसी का हाल ये हुआ
आपको मालूम होना चाहिए, एक वक्त था श्रीलंका के जो 100 रुपये पर $1 मिलता था। आज की तारीख में $1 का श्रीलंका का 360 रुपया हो गया है। यानी करेंसी बिल्कुल ज़मीन पर गिरकर ख़त्म हो चुकी है, गिर गई है, बर्बाद हो गई है। आप किसी होटल में नाश्ता करने के लिए जाएं तो वहाँ के लोग बता रहे हैं तो पेट भर कर नाश्ता नहीं कर सकते, एक हल्का सा आप नाश्ता करेंगे तो कम से कम 4,500 रुपये देने हैं। और मुल्क किस तबाही तक पहुँच चुका है ये आपने सोशल मीडिया के अंदर देख लिया ही है। हजरात, और क्या समझाएं और क्या बताएं। तो मालूम वहाँ के जो कोई मुल्क किसी जाहिल, गंवार, बदकिरदार, अक़रबा परवर, यानी सिर्फ अपने और अपने ख़ानदान वालों के बारे में जो सोचने वाला है, इसके हाथ में अगर कोई मुल्क फंस गया और बेगुनाह निहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादतियों को जो करते रहे और उनको मिटाने की, उनको तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करते रहेंगे, वो जो भी मुल्क हो उसका हशर वही होगा जो आजकल हमने श्रीलंका का जो हशर देखा है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस मुल्क के तबाही और बर्बादी से खूब सबक हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।